अरे डॉक्टर बुलाने से पहले एक बार तुमने हमसे पूछना जरूरी समझा? डॉक्टर, आई एम वेरी सॉरी, वी डोंट नीड एनी सेकेंड ओपिनियन। आप जा सकते हैं। तुम नहीं जानती हो अनुपमा कि आज तुमने मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। मेरे 20 साल की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। मैं पिछले 20 साल से दादी की देखभाल कर रही हूं और तुम्हें इस घर में आए सिर्फ 20 दिन हुए हैं। डॉक्टर को बुलाने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? भाभी, मैंने तो ये इसलिए किया कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। हर घर के कुछ नियम और कुछ मर्यादाएं होती हैं, जिनका पालन करना हर बहू की जिम्मेदारी और फर्ज होता है। लेकिन तुमने वो नियम आज तोड़ दिया है। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। लेकिन दोबारा ऐसा हुआ ना अनुपमा, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर भाभी, ये तो मैंने दादी की खातिर किया। तुम्हें दादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अनुपमा। हम बड़े हैं दादी की फिक्र करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं है? तुम सिर्फ अपने पति और अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। यू बार बार दादी के मामले में मत उलझो अनुपमा। तुम्हारी वजह से हमारी उलझन और बढ़ जाती है। अरे तुम क्या जानो कि तुम्हारे भैया और मैंने कितनी रातें दादी के सिरहाने जाग जाग कर काटी है। तुम्हें क्या लगता है हमें दादी की कोई फिक्र नहीं? अरे आज अगर मैं अपना दिल चीर कर तुम्हें दिखा सकती तो दिखाती कि पल पल बस दादी की फिक्र इस दिल पे रहती है। हर वक्त ये दिल दादी के बारे में सोचता रहता है। भाभी, आपकी नाराजगी मेरे लिए सजा है। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। सजा तो तुमने हमें दी है। तुम्हें क्या लगता है अनुपमा हमें दादी की फिक्र नहीं है? हमने दादी को स्पेशलिस्ट और डॉक्टर्स को नहीं दिखाया होगा? कितने मंदिर और कितने मस्जिद में दुआएं मांगी दादी के लिए, लेकिन तुमने एकाएक आकर हमारे मुंह पर तमाचा मार दिया और हमें बता दिया कि हमारी सारी मेहनत बेमानी थी, बेकार थी। भाभी प्लीज। अनुपमा प्लीज, तुम इस वक्त यहां से चली जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती जिसकी वजह से मुझे ही पछताना पड़े। गो! आज पहली बार भाभी ने मुझे इतना डांटा, इतनी जोर से मुझ पर चिल्लाई, लेकिन मेरी क्या गलती है? मैं तो कभी अनजाने में भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकती। फिर भाभी को जानबूझकर बस एक सेकंड ओपिनियन ही तो लेना चाहती थी मैं डॉक्टर वर्मा से। नहीं जानती थी कि मेरे ऐसा करने से भाभी को इतना बुरा लग जाएगा। भाभी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बड़ा बनने की कोशिश कर रही हूं, जबकि मैंने इस घर में हमेशा उन्हें और भैया को बड़ों के रूप में ही देखा है। अरे क्या जरूरत थी अनु को इतनी बुरी तरह से डांटने की? अरे अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम जानती हो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी यूं हमारे हाथ से निकल जाएगी। जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या करती मैं? इस अनुपमा ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। आप तो घर पर होते नहीं, आपको क्या पता मेरे दिल पर क्या गुजरती है। इस दादी की चहेती ने एक मिनट मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं दादी के पास ना पहुंच जाए। अरे आप जानते हैं कि ये लड़की हर वक्त अपनी मनमानी करती रहती है। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? और इसको उसकी हद याद दिलाने का वक्त आ गया था, नहीं तो हर रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहेगी ये। देखो मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो,
वो घर छोड़कर। आप भरोसा रखिए मुझ पर। अनुपमा बहुत सहनशील है। वो छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर जाने वाली में से नहीं है। आ जाए तो अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। हेलो। नहीं यार, आज नहीं। तबीयत थोड़ी खराब है, बहुत खांसी हो रखी है। या नेक्स्ट टाइम। क्या ये काढ़ा है। इसमें नीम, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और मैंने रेसिपी नहीं, रीजन पूछा है। क्यों लाई हो? वेरी मिनट, इससे पहले कि तुम अपना कोई फालतू सा रीजन दो, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर कि मैं ये नहीं पीऊंगा। तुम इसे लेकर बाहर जा सकती हो। डॉक्टर साहब बेवजह परेशान हो रहे हैं। आप ये काढ़ा पिएंगे तो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आपकी खांसी ठीक हो जाएगी तो आप अच्छा फील करेंगे। आप अच्छा फील करेंगे तो आप आज रात पार्टी में जा सकेंगे और आप अपनी जिंदगी टू द फुलेस्ट जी सकेंगे। फिर भी आपकी मर्जी। मैंने आपसे वादा किया है ना कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी बिना आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट किए। So it's your wish. एक घंटे से एक चेकबुक ढूंढ रहा हूं, पूरा कबोर्ड खाली करके रख दिया है। पता नहीं कहां। मदन, संजय, रामू, इस घर में कोई है कि नहीं है? दक्ष भैया, आप कुछ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, चेकबुक ढूंढ रहा हूं मैं। आप रहने दीजिए, मैं ढूंढ दूंगा। अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो फिर दूसरा सामान भी गुम हो जाएगा और खामखा परेशान। चुपचाप मेरे साथ ढूंढ। दक्ष भैया, यहाँ तो नहीं है। अनु भाभी भी आ गई। देखिए ना भाभी, हम कब से दक्ष भैया के चेक बुक ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रही। मदन, तुम जाओ। यही ढूंढ रहे हैं ना आप?
देखो अनूप, तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, ठीक है? तुम्हारी इन बेवकूफी भरी हरकतों की वजह से पिछले 1 घंटे से मैं परेशान हो रहा हूं। मैं जो चीज जहां रखता हूं उसे वहां रहने दो प्लीज। दक्ष, आप शायद भूल रहे हैं कि ये चेकबुक खुद आपने कल रात ड्रॉर में रखी थी। याद कीजिए। और आज आप खुद ही इसे अलमारी में ढूंढ रहे हैं। ठीक है, आज के बाद मैं आपकी चीजों को संभाल कर नहीं रखूंगी, पर आप खुद अपनी चीजें रखकर भूल जाते हैं, उसका ख्याल तो रखिए। भाभी, आप कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, कोई काम नहीं था। अनुपमा, मुझे माफ कर देना। गुस्से में न जाने में तुम्हें क्या क्या कह गई। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आप बड़ी हैं, हक बनता है आपका। छोटे अगर गलती करते हैं तो बड़ों का ही हक होता है कि उन्हें डांटे, है ना? मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा भाभी। तुम्हें बुरा लगा या नहीं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। एक माँ का दिल कितना कोमल होता है तुम नहीं जानती। गुस्से में भड़ास तो निकल जाती है, लेकिन दूसरे ही पल वो दिल रोने लगता है। असल में अनुपमा, मैं दादी से बहुत ज्यादा जुड़ी हूँ। पिछले 20 साल से मैं उनकी देखभाल करती आई हूँ। कितने ट्रीटमेंट्स, कितने डॉक्टर बदलने के बाद तुम्हारे भैया और मैंने ये डिसाइड किया था कि हम एक ही डॉक्टर से उनका इलाज करवाएंगे। नए नए चेहरे को देखकर दादी डर जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि बार बार नया चेहरा दादी के सामने नहीं लाएंगे। मैं समझ सकती हूँ भाभी। बस यही सब बातें थी कि मैं ज्यादा इमोशनल हो गई और गुस्से में तुम्हें न जाने क्या क्या कह बैठी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो। भाभी, मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इसलिए प्लीज आप ये बोझ अपने दिल से उतार दीजिए। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही थी। गलती तो मेरी थी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अनुपमा, गलती तो मेरी है। कितनी अच्छी हो तुम, कितनी अच्छी हो। डॉक्टर अंकल, मैं आपसे कल के लिए माफी मांगने आई थी। कल जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वाकई कोई अंदाजा नहीं था कि भाभी इस तरह रिएक्ट करेंगी, वरना मैं आपको कभी नहीं बुलाती। प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। अनु, तुम यहाँ इतनी दूर सिर्फ मुझसे माफी मांगने आई हो? बिल्कुल विक्रम पर गई हो तुम, ठीक उसी की तरह अम्बल, डाउन टू अर्थ। लेकिन बेटे, कल जो कुछ भी हुआ मुझे उसका जरा भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि बेटा आई एम ए डॉक्टर एंड आई नो कि जब इतने सारे ट्रीटमेंट, ओपिनियंस और मेडिकेशन के बाद भी जब पेशेंट की हालत में किसी तरह का कोई सुधार नहीं होता है तो उन पर क्या गुजरती है। अब ऐसे में एक और नया डॉक्टर जब अपनी एक नई सलाह देने लगता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाते और इस तरह से रिएक्ट करने लगते हैं। सो उस सब के लिए तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। आप नहीं जानते आपने मेरे दिल से कितना बड़ा बोझ हटा दिया है, वरना कल से तो मैं इतनी परेशान थी कि अंकल, आप ना ही एक अच्छे डॉक्टर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ। अच्छा बेटा, आती रहना, क्योंकि विक्रम तो आने से रहे, फुर्सत ही नहीं है उन्हें।
ओके, टेक केयर। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। रेस्टरूम कहाँ पर है? यहाँ से सीधा जाके फर्स्ट लो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, ये नारायणी देवराज सिंघानिया कौन है? मैडम वो इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डोनर है। क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं? सॉरी मैडम, मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं जानती, पर इस हॉस्पिटल की मैट्रन है जो सबसे पुरानी है, उन्हें ज़रूर पता होगा। वो देखिए, वो मैट्रन आ रही है। थैंक यू। सुनिए, यस मैम। आप नारायणी देवराज सिंघानिया को जानती हैं? अब क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? आपको क्या जानना है उनके बारे में? जी, वो डोनर्स लिस्ट में उनका नाम सबसे ऊपर देखा, इसीलिए जानना चाहती थी। कैसे भूल सकती हूँ उस लेडी को जिसका नाम नारायणी है। लाइफ में गॉड ऐसे लोगों को बहुत कम मिलाता है। जब कभी मैं किसी के मुंह से उस लेडी का नाम सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में वही 25 साल पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। 25 साल पहले वो अपने हस्बैंड को बीमार हालत में हॉस्पिटल में लेके आया। उसका दोनों किडनी खराब हो चुका था। अगर कोई जल्दी उसे किडनी नहीं दे जाता तो उसका बचना इम्पॉसिबल था। बहुत कोशिश किया किसी डोनर को ढूंढने का, मगर कोई डोनर नहीं मिला। अगर कोई जल्दी किडनी नहीं देता तो उसका बचना इम्पॉसिबल, नामुमकिन था। फिर ये लेडी जिसका नाम नारायणी है, वो डॉक्टर के पास गया अपने हस्बैंड को किडनी देने के लिए। जिद करने लगे कि मेरी किडनी लो, मेरे हस्बैंड को बचा लो। अपनी किडनी? यस बेटा, डॉक्टर ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हारी एक किडनी से आने वाला लाइफ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। यहाँ तक कि उसका चलना फिरना और उसका नॉर्मली काम करना मुश्किल में पड़ सकता है। डॉक्टर ने कहा, तुम अपनी किडनी देकर अपने हस्बैंड को बचा तो सकेगा, लेकिन कल को तुम्हारी किडनी को कुछ हो जाएगा तो तुमको कोई बचा नहीं सकेगा, तुम मर भी सकता है। बट व्हाट मैट्रन? इतनी हिम्मत वाली लेडी थी वो। उसने डॉक्टर से कहा, मैं मर जाने को तैयार हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरे हस्बैंड को बचा लो। एक बार नहीं, 1000 बार मरूंगी मैं अपने हस्बैंड के लिए, प्लीज डॉक्टर। 35 साल हुए मुझे इस हॉस्पिटल में काम करते हुए बेटा। बहुत लोगों को मैंने मौत के आगे रोते गिड़गिड़ाते हुए देखा, मगर ये लेडी दूसरे की जिंदगी के लिए खुद मौत को गले लगाने को तैयार हुई। बस मैंने ऐसी एक ही लेडी को देखा जिसका नाम नारायणी देवराज सिंघानिया है। फिर क्या उन्होंने अपनी किडनी दी या? यस माय चाइल्ड, उसने अपनी किडनी भी दी और उसका हस्बैंड बच भी गया। वो लेडी ने खुश होकर इस हॉस्पिटल को 2 करोड़ अमाउंट डोनेट भी किया। आज तक न जाने कितने गरीबों की जिंदगी बचाई। मैं कभी नहीं भूल सकती उस लेडी को। मैं प्रे करती हूँ उस लेडी के लिए कि वो जहाँ कहीं भी हो खुश रहे। मे जीसस ब्लेस हर। मुझे अपने पे लगा हर इल्जाम